Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is software engineering for BCA 5th semester. And students, today our the most important topic is modularity in software engineering. Okay students, modularity students क्या होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? स्टूडेंट आज हम उसको जो है डिस्कस करेंगे बीबीए 5th सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। इससे पहले जो है स्टूडेंट्स हमने जो है हमारा जो टॉपिक था वो था प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि भाई क्या प्रिंसिपल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन डिस्कस किया। तो स्टूडेंट इसके सीक्वेंस में आज जो है हम मॉड्यूलरिटी को स्टूडेंट डिफाइन करने जा रहे हैं कि भाई मॉड्यूलरिटी क्या होती है और इसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंस है कि जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो मॉड्यूलरिटी जो है वो हमारे लिए क्या रोल प्ले करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम इसको डिस्कस स्टूडेंट्स करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी कभी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब भी कभी हम सॉफ्टवेयर को स्टूडेंट बनाते हैं तो स्टूडेंट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है स्टूडेंट कि भाई जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का। जैसे मान लो स्टूडेंट हम शुरू में जो सारे फेजेस को हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र, फिर हम क्या करते हैं उसको एनालाइज करते हैं और डिज़ाइन करते हैं, कोडिंग करते हैं, इम्प्लीमेंट, फिर उसको टेस्टिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। तो स्टूडेंट अब ये एक स्टूडेंट यानी कि कहने मतलब क्या है कि हम बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम अप्रोच जो है यूज करते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर मान लो अगर हम एक साथ अगर मान लो इन सबको अगर मान लो अगर हम काम करें, जैसे मान लो कि सपोज दैट भाई इससे पहले स्टूडेंट हमने रैप पढ़ा था, उसको बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट उसका सबसे एक बड़ा एडवांटेज क्या था कि उसमें रिजल्ट्स हमें बहुत जल्दी मिला करते थे और यूजर उससे जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट रहा करता था हमारे प्रोजेक्ट से, ताकि हम उसकी जो उसकी रिक्वायरमेंट है जो उसको हम सेटिस्फाइड कर पाएं। लेकिन स्टूडेंट अब बात करते हैं स्टूडेंट, हम मॉड्यूलरिटी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम कई सारी हम बोल सकते हैं एक्टिविटीज को हम कई सारे मॉड्यूल्स में हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। द मॉड्यूल सिंपल मींस द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट आर बीन क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग द सॉफ्टवेयर। मतलब कहने मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं उसको जो है हम जो है सॉफ्टवेयर में हम उसको जो है डिवाइड कर देते हैं कि भाई कैसे कैसे ये हमारा वर्क करेगा। तो सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर। अब जो सॉफ्टवेयर है उसको हम वेरियस कंपोनेंट्स में उसमें डिवाइड करेंगे ताकि मतलब जो है वो टुगेदर जो है एक सिंगल फंक्शनिंग के लिए काम करे। जैसे स्टूडेंट इनकैप्सुलेशन है, जैसे कि इनकैप्सुलेशन स्टूडेंट हमने पढ़ा जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो स्टूडेंट इनकैप्सुलेशन कहता है कि मतलब रैपिंग ऑफ द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। ठीक है, अब ये सिंगल यूनिट में जो हम डेटा को रैप कर रहे हैं तो स्टूडेंट अगर मान लो डेटा को अगर हमने अलग अलग रखा, अलग अलग हमने उसकी फंक्शनिंग करी, लेकिन वो एक सारे जो फंक्शन है, सारे जो मॉड्यूल है वो एक ही के लिए काम कर रहे हैं, वो है हमारा प्रोजेक्ट। तो कहना मतलब यह है कि हमने क्या किया, हमने हर एक वर्क को अलग अलग मॉड्यूल में हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन वो फंक्शन हमारा एक ही है जो हमारा वर्क करेगा। तो द सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल फंक्शनिंग आइटम, बट समटाइम दे कैन परफॉर्म एज ए कंप्लीट फंक्शन। लेकिन हाँ, जैसे मान लो अगर मान लो आप उनको अगर अलग अलग वेरियस कंपोनेंट में डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन जैसे में क्या भी रहा है, बट समटाइम दे कैन बी परफॉर्म एज ए कंप्लीट फंक्शन। लेकिन कभी कभी मतलब जो है वो पूरे फंक्शन मतलब कंप्लीट फंक्शन की तरह वर्क करते हैं, सिंगल यूनिट की तरह वर्क करते हैं इफ नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, यदि वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। जाहिर सी बात है कनेक्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है पूरा एक प्रोसेस है वो जब साथ में काम करेगा तो उसको स्टूडेंट। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को थोड़ा समझने में थोड़ा जो है मतलब दिक्कत भी ज़्यादा आती है, और अगर इसमें अगर प्रॉब्लम्स आ गई तो उसको हम जो है जल्दी ठीक नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम उसको मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या लिखा है कि दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स इज नोन एज मॉड्यूलरिटी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या द सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म सिंगल फंक्शनिंग, बट लेकिन जब हम इसको लेकिन कभी कभी तो यानी यही जो सॉफ्टवेयर है वो एक सिंगल फंक्शन की तरह काम करता है, और जब भी हम सॉफ्टवेयर को कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अलग अलग वर्क के लिए तो वो स्टूडेंट हमारा मॉड्यूलरिटी कहलाता है। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इज नोन एज मॉड्यूलरिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको स्टूडेंट थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू सेपरेटली नेम्स एंड एड्रेसेबल कंपोनेंट दैट आर कॉल्ड मॉड्यूल्स। मतलब हम सॉफ्टवेयर को जो है स्टूडेंट हम सेपरेट हम जो है डिवाइड करते हैं एंड उसको हम एड्रेस करते हैं कंपोनेंट्स के, भी कौन कौन सा कंपोनेंट्स क्या काम करेगा, तो हम उसको बोलते हैं मॉड्यूल्स। कैटरिंग सच मॉड्यूल्स ब्रिंग दी मॉड्यूलरिटी इन सॉफ्टवेयर। ओके, द मेन पर्पस ऑफ मॉड्यूलरिटी इज दैट इट अलाउज प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न टू बी अप्लाइड इन टू फेजेस। मतलब हम क्या करते हैं उसको टू फेजेस में हम उसको हम डिफाइन करते हैं। व्हेन डीलिंग विद द डिटेल्स ऑफ ईच मॉड्यूल, जब हम हर एक मॉड्यूल की जब स्टूडेंट
डिटेल्स को जब हम जानेंगे तो वो हमारा जो है स्टूडेंट्स एक अलग फेज होगा। और व्हेन डीलिंग विद द डिटेल्स ऑफ ईच मॉड्यूल इन आइसोलेशन and when dealing with the overall characteristics of the modules in their relationship in order to integrate them into coherent system. If two phases are executed in order mentioned, then we say that the system is designed bottom up, converse denote top down design. कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है, कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट जब हम मॉडरेटिंग पर हम जब बात करते हैं तो स्टूडेंट क्या है कि मान लो ओवरऑल फंक्शनिंग की बात करें, जैसे मॉड्यूल में एक हमें एक अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में हमें डिटेल्स बनानी पड़ेगी, उसका क्या वर्क है, वो एक कंपोनेंट से किस तरह से मतलब अटैच है। तो लेकिन अगर पूरे कंपोनेंट की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स उसमें जो है आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और आप वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग मॉडल में डिवाइड करके उनकी जो है उनकी जो फंक्शनिंग है हम उसको अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, ताकि सबको हम एक साथ लास्ट में टुगेदर हम ज्वाइन करा के एक सिंगल फंक्शन बना सके ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। तो देखिए अब स्टूडेंट हमारी जो मॉड्यूल्स हैं उसके स्टूडेंट्स कुछ प्रोसेस हैं कि भाई मॉड्यूल्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं जब हम उसको बनाते हैं। तो पहला है हमारा प्रोसेस सपोर्ट मॉड्यूल्स, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, फंक्शनल मॉड्यूल्स और हार्डवेयर मॉड्यूल्स। तो स्टूडेंट ये मॉड्यूल है, हमने अलग अलग स्टूडेंट मतलब जो है हमने प्रोसेस जो है वो डेटा कैसे प्रोसेस होगा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैसे होगा, फंक्शनल क्या होगा, हार्डवेयर मॉड्यूल्स हमारे क्या होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट बात करते हैं प्रोसेस सपोर्ट मॉड्यूल्स की। तो इन इट ऑल द फंक्शनल डेटा आइटम्स आर दी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस आर ग्रुप टुगेदर। अब जैसे स्टूडेंट जाहिर सी बात है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि भाई जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको मतलब एक साथ मतलब हमने जोड़ा और उनके हमने उसको जो भी हमारे डेटा आइटम्स हैं हमारे क्या नाम है हमारे बिजनेस में हमारे प्रोजेक्ट में उन सबको हमने जो है प्रोसेस किया। तो इट इज ऑल दी फंक्शनल डेटा आइटम दैट आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस आर ग्रुप टुगेदर। उनको हमने जो है जो पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस है उसके लिए हमने उसको है जो ग्रुप किया ताकि मतलब वो सिंगल डेटा आइटम की तरह काम कर सकें। फिर डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन स्टूडेंट देखिए क्या है कि these are the abstract types that created by associating data with processing components. Yes, जो प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स हैं उसके साथ मतलब जो डेटा के जो मॉड्यूल्स हैं वो ठीक से वेरीफाई हो और ठीक से मतलब जो है काम कर सकें। ठीक है, आगे देखिए, आगे है फंक्शनल मॉड्यूल एंड हार्डवेयर मॉड्यूल। तो फंक्शनल मॉड्यूल स्टूडेंट क्या कहता है कि इन इट ऑल द फंक्शन आर कैरीड आउट सिमिलर और क्लोजली रिलेटेड टास्क आर ग्रुप टुगेदर। तो मतलब इसमें क्या है, जितने भी फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से क्लोज होते हैं ताकि मतलब जो है वो एक ग्रुप में वर्क कर सके, ग्रुप टुगेदर। ठीक है, इन इट ऑल द फंक्शन दैट कैरीड आउट सिमिलर और क्लोजली रिलेटेड टास्क आर ग्रुप टुगेदर। ओके, उसके बाद में हमारा हार्डवेयर मॉड्यूल है। हार्डवेयर मॉड्यूल क्या क्या कहता है कि इन इट ऑल द फंक्शन व्हिच कंट्रोल्स पर्टिकुलर हार्डवेयर आर ग्रुप टुगेदर। भाई हार्डवेयर के बारे में अब देखो स्टूडेंट्स क्या है कि हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्टूडेंट हमारे पास जो है मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, हार्डवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, कम्युनिकेशन एज ए सर्विस। तो स्टूडेंट दीज आर द सर्विस आर्किटेक्चर वी हैव टू यूज इन different types of fields in software engineering for different types of purpose। तो अब स्टूडेंट वही है कि भाई हम अब जैसे कि हमने कहा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो मतलब ये जो है मतलब ये कंपोनेंट है वो सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगा, हार्डवेयर की इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करेगा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की तरह काम करेगा और कम्युनिकेशन एज ए सर्विस की तरह काम करेगा। तो हमने क्या किया कि अलग अलग जो वर्क है उन सबको अलग अलग कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉड्यूल्स की। तो देखिए इसमें हमें इसके स्टूडेंट हमने मॉडल्स को 3 भाग में हमने बांटा। ये स्टूडेंट है कि जब हम मॉडल्स को क्रिएट करते हैं, ये जो तो हमारा मॉडल्स दैट में बी क्रिएटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम मॉड्यूलराइजेशन। ठीक है, तो हम इसको करते हैं कि मॉडल्स क्रिएटेड बाय प्रोग्राम मॉड्यूलराइजेशन आर। तो ये हमारे 4 हैं। उसके बाद हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉड्यूल्स हैं, तो एन इंक्रीमेंटल मॉड्यूल, ए सीक्वेंशियल मॉड्यूल और पैरेलल मॉड्यूल। तो इसको जरा समझने की कोशिश कर लेते हैं। इंक्रीमेंटल मॉड्यूल हमारा क्या है, तो देखिए ए मॉड्यूल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन एक्टिवेशन मैकेनिज्म। क्या है इंक्रीमेंटल मॉड्यूल? इट इज एक्टिवेटेड बाय एन इंटरप्शन एंड कैन बी इंटरप्टेड बाय अनदर इंटरप्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रायर टू कंप्लीशन। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि जब तक एक एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाएगी
तब तक दूसरी एक्टिविटी को हम स्टार्ट नहीं करेंगे और दूसरी एक्टिविटी पहली एक्टिविटी पे मतलब जो है वो इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इंक्रीमेंटल मॉडल का मतलब यही है कि जब तक एक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती तो तब तक हम दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं करेंगे, पहली एक्टिविटी का रेस्पॉन्स आना जरूरी है। तो क्या इट इज एक्टिवेटेड बाय एन इंटरप्शन कैन बी इंटरप्टेड बाय अनदर इंटरप्टर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रायर टू कंप्लीशन, जब तक वो हमारा कंप्लीट नहीं हो जाए। फिर है हमारा सीक्वेंशियल मॉड्यूल। तो in this module that referred by another module and without interruption of any external software. Yes, external software student मतलब कहने मतलब क्या है कि देखो स्टूडेंट कभी-कभी जैसे मान लो क्या होता है कि हम जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, जो हार्डवेयर हम यूज कर रहे हैं, तो वो अगर एप्रोप्रिएट नहीं है तो हमें जो है एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर का भी हमें यूज करना पड़ता है। इसमें लिखा हुआ है कि इट इज मॉड्यूल दैट रिफर्ड बाय अनदर मॉड्यूल एंड विदाउट इंटरप्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल मॉड्यूल, बिना दूसरे एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर या मॉड्यूल को मतलब जो है इंटरप्ट किए मॉड्यूल आपस में एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, टुगेदर होते हैं फॉर स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पैरेलल मॉड्यूल की। तो पैरेलल मॉड्यूल्स आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल विद अनदर मॉड्यूल, मतलब कहने मतलब है कि एक मॉड्यूल जो दूसरे मॉड्यूल के मतलब पैरेलल मतलब वर्क करे, वो हमारे पैरेलल मॉड्यूल कराते हैं, मतलब साथ साथ मतलब वर्क करें। ठीक है, और साथ साथ एग्जीक्यूट हो और साथ साथ मतलब वर्क करें। सो मॉड्यूलरिटी इनहेंस डिजाइन clarify which in turns is implementation, debugging, testing, documenting, maintenance of the software product। तो कहना मतलब ये है स्टूडेंट की मॉड्यूलरिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने में, डिबगिंग करने में, टेस्टिंग करने में, डॉक्यूमेंटिंग करने में और सॉफ्टवेयर को जो है प्रोडक्ट को मेंटेनेंस करने के लिए। सो इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट इफ वी हैव सब डिवाइडेड सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली इन एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप इट रेफर। तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं वो जब ग्रो करेंगे, जैसे एज हाउ एज द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स ग्रो द एफर्ट एसोसिएटेड विद इंटीग्रेटिंग मॉड्यूल्स आल्सो ग्रो। तो भाई जब मॉड्यूल्स ग्रो करेंगे तो इसके जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स हैं वो भी ग्रो करेंगे। दिस आइडिया टू टोटल कॉस्ट ऑफ एफर्ट, दिस इज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स वुड रिजल्ट मिनिमम डेवलपमेंट कॉस्ट। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जब हम सॉफ्टवेयर को जब कई सारे मॉड्यूल्स में हम डिवाइड कर लेंगे तो स्टूडेंट वर्क जल्दी होगा और कॉस्ट भी स्टूडेंट कम लगेगी और जो फंक्शनैलिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी हमारे सॉफ्टवेयर की। तो स्टूडेंट्स जैसे ये था कि हम जो सॉफ्टवेयर को कई सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, वो एक सिंगल वर्क की तरह काम करते हैं, तो स्टूडेंट ये हमारा मॉड्यूलरिटी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आज की डेट पे स्टूडेंट हम जो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो हम वर्क कर रहे हैं वो इसी ही टेक्निक पे वर्क कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं कई सारे मॉड्यूल में हम डिवाइड कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, ताकि फंक्शनैलिटी बढ़े, उसकी काम करने की इफिशियंसी बढ़े। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आप इसको नोट कीजिए और नोट करके इसके नोट्स बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।